इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी। मुंडा जी, जिस तरीके के हालात हैं, किसान कह रहे हैं कि सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है, बातचीत ज़रूर कर रही है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान तो बातचीत के जरिए हो सकता है। मैं पूरे पदाधिकारियों के साथ मिल कर के, हमारे मंत्री भी साथ में थे और चंडीगढ़ में 2 राउंड की बातचीत हुई। कई ऐसे जो विषय लाए गए थे उस पर मैंने स्पष्टीकरण के साथ साथ उसका समाधान किया और सहमति बनी, और वो भी मानते हैं कि उन सारे विषयों पर सहमति बन गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ विषय इस तरह के हैं जो विधायी कार्य से संबंधित है, जो किसानों के तरफ से तुरंत की बात कही गई, मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी विधायी कार्य होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनती है जी। एक उसके सभी पक्षों पर सबके साथ बैठ करके ध्यान में रखा जाता है कि उसमें क्या क्या एंगल्स हैं, क्या क्या विषय है, क्या किसानों का ही नफ़ा है, नुकसान है। जी। आपने जिस तरीके से विचार किया है उसी बात को आप रखिए उस ढंग से, ताकि उसके जो दूसरा पक्ष है वो भी हम चर्चा कर सकें। जी। तो उसके लिए वो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उसको सहमत होकर के इस बात को समझना चाहिए कि किसानों के हित में जब हम कोई फैसला कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रहना चाहिए कि किसी तरह की असामान्य स्थिति के साथ नहीं, बल्कि सामान्य ढंग से जब सरकार रचनात्मक और सकारात्मक पक्ष रख रही है तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का काम, और उसको टाइम बाउंड कर सकते हैं। जी सर, हम कितने समयबद्ध तरीके से कर सके इसके लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। सर कितने बिंदुओं पर जो है सहमति बन गई थी? क्योंकि किसान कह रहे थे कि हमारी जो मुख्य मांग है एमएसपी की, उस पर तो जो है ये कहा जा रहा है कमेटी बनाई जाएगी जिस पर देखिए, तो बाकी मांगे या बाकी बातें तो बेवजूल की हो रही थी क्या? जी। आपने जो बातें उठाई उसी के ऊपर में, अब यदि 90% प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के तरफ में आगे बढ़ गए तो एक विषय है जी। जिस विषय पर हम चर्चा करके कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो मैं अभी भी मानता हूँ, मैं ऐसे संगठन के लोगों के बारे में यही कहूँगा कि बातचीत के जरिए इसका समाधान का रास्ता हम ढूंढें, और समाधान का रास्ता यदि हम मिल करके ढूंढेंगे तो इस तरह का वातावरण भी नहीं होगा और किसानों के हित में हम चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ता भी खुले हुए, रास्ते बंद नहीं हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आए, अभी हम बात कर सकते हैं, हमें बुलाए हम जा सकते हैं। लेकिन सर, कल रात के बाद में ये कहा जा रहा है कि गतिरोध आ गया है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो हमारी बात सुनी नहीं, किसानों के तरफ से नहीं कही जा रही है, किसानों के संगठनों के माध्यम से बिल्कुल इस तरह की बात कही जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कानून के संबंध में सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है, आनन फानन में चीज़ें नहीं होती है, और सभी पक्षों के लिए आप असामान्य स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल। एक पक्षीय दृष्टि से समाधान नहीं हो सकता है जी। एक वन वे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, 2 वे होना चाहिए। बस सर एक आखिरी सवाल, सुबह से आपने भी जो तस्वीरें देखी होंगी, आम जनता भी परेशान हो रही है, किसानों के ऊपर भी जो है आंसू गैस के गोले वगैरह चल रहे हैं, वो भी हमने तस्वीरें देखी हैं। क्या कहेंगे इसका जो है, इस तरह से के माहौल से बचना चाहिए सभी लोगों को? देखिए, मैं किसानों से खास तौर से अपील करूंगा कि बहुत सारे ऐसे तबके या ऐसे लोग भी बीच में हो सकते हैं जो हो सकता है असामान्य स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हुए किसानों को बदनाम करें। तो किसान को इससे बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ध्यान में रखना चाहिए कि जब 27,000 करोड़ से 1,24,000 करोड़ का कृषि बजट बन सकता है तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ चीज़ों में हम क्या और रेक्टिफाई करें जिससे और ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। बात तो इतनी ही है। यानी साफ तौर पर कृषि मंत्री का यही कहना है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सारे विकल्प खुले हुए हैं। किसानों को भी समझना चाहिए कि उनके बीच में कोई ऐसे तत्व ना आ जाएं जो कि माहौल को खराब करें, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और किसानों की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।